हम सबको गोलगप्पे या बताशे तो बहुत पसंद होंगे, बट जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। ये हींग है। ये क्या डाला? ये काला नमक और सादा नमक दोनों। काला नमक और सादा नमक दोनों। वाह जी वाह, क्या कलर! पूरा हाथ से घुमा दिया इसको। मेन चीज़ तो ये है सर, मेन चीज ये ये है, लेकिन इसके राज हम खोलेंगे नहीं। ये हैं ग्वालियर के मशहूर भगत जी और ये जाने जाते हैं अपने सबसे तीखे गोलगप्पों के लिए। इनके गोलगप्पे इतने ज़्यादा तीखे होते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों एंड लड़कियों को देते ही नहीं हैं। भैया आप वो खोले, आप वो खोलो, वो खिला पे जाए आप। नहीं, आपके पास आधार कार्ड है? एंड इनका इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इनका कहना है कि जब तक ये हाथ से नहीं मिलाते हैं तब तक स्वाद ही नहीं आता है। जब तक सर हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे तब तक फ्लेवर कैसे बनाएंगे? अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि इससे स्वाद आता है या नहीं आता है, बट इतना मालूम है कि इससे ढेर सारी बीमारियां जरूर आती हैं। इसके अलावा आपको हर गली मोहल्ले में ऐसे स्टॉल जरूर मिल जाएंगे जिसपे ओपनली मोमोज, चाट, गोलगप्पे या फिर ऐसे स्ट्रीट फूड्स बेचे जाते हैं। एंड आप लोग जो स्ट्रीट फूड, जंक फूड एंड फास्ट फूड को कंज्यूम कर रहे हो, क्या ये आपके हेल्थ के लिए सेफ है? इसके राज हम खोलेंगे नहीं। हम सबको मैकडॉनल्ड के बर्गर, डोमिनोज के पिज्ज़ा एंड केएफसी के फ्राइड चिकन बहुत पसंद है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन फास्ट फूड एंड हमारे घर के खाने में कितना डिफरेंस है? अगर आप डोमिनोज की मीडियम साइज पिज़्ज़ा को लेते हो तो आपको उसमें 1200 से 1500 कैलोरीज मिलती हैं, जो कि आपके डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का 60 to 70% होती है। एंड इसमें आपको कोई खास न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलते हैं। एंड अगर आप घर पे बनी 2 रोटी, दाल एंड सब्जी को खाते हो तो आपको 400 to 500 कैलोरीज मिलती हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आपको इसी के साथ साथ हाई प्रोटीन, फाइबर्स एंड विटामिन भी मिलते हैं, एंड जिससे आपका पेट भी भर जाता है। ऐसे ही अगर आप एक मैकडॉनल्ड एंड फ्रेंच फ्राइज को लेते हो तो आपको 1000+ कैलोरीज मिलती हैं, जिसमें ट्रांस फैट होता है जो कि हार्ट के लिए हानिकारक है। एंड वहीं अगर आप घर पे एक प्लेट दलिया या उपमा खाते हो तो आपको 300 से 400 कैलोरीज मिलती हैं, जिससे आपका पेट भी भर जाता है एंड ये आपके लिए फायदेमंद भी होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग इन फास्ट फूड को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं उनमें 27% ज्यादा चांसेस होते हैं ओबेसिटी के एंड 56% ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज के। और ये बात सिर्फ कैलोरीज तक ही नहीं है, इसके अलावा भी इन फूड्स में आपको अजीनोमोटो, जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट या एमएसजी कहते हैं, ये एक फ्लेवर इनहेंसर है जिसके एक्सेसिव यूज से आपको हेडेक, हैवीनेस, चेस्ट पेन या फिर एब्डोमिनल पेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एंड इसके अलावा इन फूड्स में एक्सेसिव सॉल्ट एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में लीवर डैमेज, हाई बीपी या फिर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें स्ट्रीट फूड की तो हमें गोलगप्पे, चाट मसाले, पाव भाजी एंड छोले भटूरे तो बहुत पसंद है, बट हम इसके पीछे की रियलिटी को नहीं जानते हैं। एंड अगर आप जान जाएं तो शायद आपकी पसंद भी चेंज हो सकती है। हमारे इंडिया में तो मानो हेल्थ किसी जोक से कम नहीं है, जिसका फायदा ये स्ट्रीट वेंडर्स बड़े अच्छे से उठाना जानते हैं। अगर आप भी अपने आसपास किसी स्टॉल पे चेक करो तो आप देख पाओगे कि वहाँ पे वो जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसका कलर कैसा है, बट इसके बावजूद वहाँ के लोग अपने मील को बड़े ही मजे से एंजॉय करते हुए आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ये इस ऑयल को कई दिनों तक यूज़ करते हैं, जो कि बाद में चल के कैंसर कॉजिंग केमिकल्स में भी बदल जाते हैं। इसके अलावा हमें जलेबी काफ़ी पसंद है, बट उसका जो मिक्सचर है वो कैसे कपड़े में रखा जा रहा है इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है। एंड जलेबी या फिर सॉसेज में मेटालिन येलो मिलाया जाता है, जो कि एक फूड कलरेंट है। एंड कमाल की बात तो ये है कि ये काफी सारी कंट्रीज में बैन है, इंक्लूडिंग इंडिया, बिकॉज ये एक टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक डाई है, बट बावजूद इसके इंडिया में इसे धड़ल्ले से यूज किया जाता है। एंड अगर हम लोग स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं एंड अनहाइजीनिक वर्ड ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया में हम आए दिन देखते हैं कि स्टॉल्स पे हाइजीन के साथ क्या ही खिलवाड़ हो रहा है। एंड FSSAI के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 70% वेंडर्स कंटेमिनेटेड वाटर एंड डर्टी यूटेंसिल्स का यूज करते हैं, जिससे कि आपको फूड पॉइजनिंग, स्टमक एक या फिर हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि अगर आप पैकेट वाले चिप्स या फिर चॉकलेट को खाते हो तो आपको और खाने की क्रेविंग होती है, जिसे हम जंक फूड एडिक्शन कहते हैं। एंड अगर हम लोग इसे साइंटिफिक टर्म में समझें तो जब भी आप फैट या फिर शुगर को कंज्यूम करते हो तो आपके दिमाग में डोपामिन या फिर हैप्पी हार्मोन को ट्रिगर करता है, जिससे कि आपको ऐसे फूड की और क्रेविंग होती है। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि कुछ लोगों के लिए जंक फूड सिगरेट्स की जितना एडिक्टिव हो सकता है। एंड यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चे ज्यादा फास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं उनका IQ लेवल कम होता है कंपेरेटिवली उन बच्चों के जो कि होममेड कुक्ड फूड खाते हैं। ऑल्सो लॉन्ग टर्म में आपको हाई शुगर कंज्यूम करने की वजह से मेमोरी लॉस, गट हेल्थ के डैमेज होने की वजह से मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन
एंड एक्सेसिव मात्रा में सॉल्ट या फिर शुगर को कंज्यूम करने की वजह से फैटी लिवर एंड किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। एंड आए दिन देश में तेज़ी से बढ़ती हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के हमें कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज इससे एक बहुत ही बड़े लेवल पे हमारे देश को इफेक्ट पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इस टाइम पे 21.2 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ऑल्सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग 40% आवर किड्स हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। एंड अभी तक हम लोगों ने जितनी भी डिजीज़ के बारे में बात किया, इनमें से मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जिन्हें कि हम अपनी डाइट को चेंज करके बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब भले ही हम मज़े मज़े में जंक फूड, स्ट्रीट फूड या फिर फास्ट फूड को तो खा रहे हैं, बट इन रियलिटी ये फूड्स आपको खाते जा रहे हैं। बिकॉज अगर इन फूड्स को आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो तो ये तो कन्फर्म्ड है कि आप अर्ली एजेस में किसी ना किसी डिजीज़ के शिकार ज़रूर हो जाने वाले हो। आपको प्रायोरिटी पे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जंक फूड इज़ ओके बट वंस इन अ वाइल, वरना आप हॉस्पिटल्स के चक्कर ही लगाते रह जाओगे। मेरा तो यही कहना रहेगा कि जितना हो सकता है आप उतना इन प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। इसके जगह पे आप होममेड फूड को कंज्यूम करो। अदरवाइज ये जो आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये ना सिर्फ आपकी फिजिकल बट आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो यस गाइज, दिस वाज द होल वीडियो। एंड इस वीडियो को बनाने का मोटिव बहुत सिंपल था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन प्रोसेस्ड फूड के साइड इफेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। एंड मैं भी आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस टॉपिक को लेकर के अपनी फैमिली में एजुकेट करो, बिकॉज ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। एंड इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ रहे। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को टाइमली एंड क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूँ। एंड यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।